हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हमने बात करी थी फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन द हॉट एयर ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हमने बात करी सनराइज, सनसेट, 2 मिनट लेट, 2 मिनट अर्लियर, ये सारी बातें करी थी। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, सन और प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, इसके बारे में बात करें। तो आज इनसे कुछ अलग फिनोमेना लेके आया हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम पढ़ने वाले हैं कि स्काई ब्लू क्यों होता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे कि सनसेट, सनराइज के टाइम रेडिश ब्राउन क्यों होता है, इन सब के बारे में। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पहले समझते हैं क्या। अब इसमें क्या चीज़ है, क्यों होता है, रेड क्यों होता है, ब्लू क्यों होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो हमने विबग्योर पढ़ा था, याद है? विबग्योर, और विबग्योर में ये था हमारे पास वॉयलेट, ये था इंडिगो, एंड दिस इज ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द लास्ट रेड, ये पढ़ा था। अब इसमें एक चीज क्या है, देखो इसकी होती है मोस्ट वेवलेंथ। मोस्ट वेवलेंथ मतलब ये कलर ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, और इसकी होती है लीस्ट वेवलेंथ, मतलब ये कलर कम स्कैटर करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। लेकिन ये स्कैटरिंग है क्या जो मैं बता रहा हूं? तो देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। अब ये विजिबल कैसे हुआ? देखो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वैसे हमारे पास तीन पार्टिकल्स होते थे, 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एक हमारे पास होता था ट्रू सॉल्यूशन, जो हम लेमनेड बनाते हैं, जितने भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, दिस आर ऑल सॉल्यूशंस या फिर ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड हमारे पास आता था सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में वो होता है जिसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर मैं चॉक पाउडर को पानी में डाल दूं तो क्या बनेगा? अनस्टेबल सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन। उन दोनों के अलावा सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इनके अलावा एक और नया सॉल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स ही होते हैं जो स्कैटर करवाते हैं। ना ये पार्टिकल ज्यादा बड़े होते हैं, ना ये पार्टिकल ज्यादा छोटे होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। देखो अगर कोलोइडल पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो वो ब्लू कलर को स्कैटर करवाएंगे। अगर वेरी लार्ज होंगे तो वो रेड कलर की लाइट को स्कैटर करवाएंगे। बट इनमें भी एक चीज आती है कि व्हेन वेरी वेरी लार्ज, अगर वेरी वेरी लार्ज हुए तो व्हाइट लाइट कलर, व्हाइट लाइट स्कैटर करवाती है। ठीक है, अब स्कैटरिंग फिर समझ नहीं आया क्या चीज है। देखो इसके लिए हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अगर मान लो मैंने एक यहां पे मीडियम लिया, ये अगर मैं यहां से किसी व्हाइट लाइट को पास करता हूं, देखो ये तो हमने पढ़ा है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है, यही होता है। तो व्हाइट कलर में 7 कलर्स हैं। अब देखो स्कैटर क्या है? स्कैटर मतलब फैल जाना, फैल जाना। तो ज्यादा स्कैटर कौन करती है? रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा स्कैटर करेगी या नहीं? नहीं, ये लीस्ट स्कैटर करेगी। सबसे ज्यादा स्कैटर करती है यहां पर ब्लू लाइट, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए हम यहां से काउंट करते हैं। ठीक है, नेचर में हमें ये लाइट देखने को मिलती है। अब स्कैटरिंग फिर वही चीज आगे, स्कैटरिंग है क्या? इसलिए मैं फिनोमेना बताता जा रहा हूं ताकि स्कैटरिंग समझे क्या है। स्कैटरिंग फैलना, स्कैटर होना। अगर यहां से बात करें इंडिगो की, इंडिगो गई और यहीं पे गिर गई आके, सॉरी वॉयलेट, इंडिगो बाद में, वॉयलेट यहां गिर गई, फिर इंडिगो यहां कहीं हमें मिल जाएगी, यहां चला गया तो ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, वाई, ऑरेंज, और जो लास्ट में हमें लाइन मिलेगी वो कौन सी होगी? रेड। मतलब ऐसी लाइट जो सबसे ज्यादा ट्रेवल करके जाए वो लीस्ट स्कैटर। एंड जो पहले स्कैटर मतलब फैलना, यहां से मैंने कोई लाइट भेजी, व्हाइट लाइट मैंने पास करी, व्हाइट लाइट के सारे कलर कंपोनेंट्स स्प्रेड हो गए, स्कैटर हो गए, सिर्फ एक कलर एंड तक गया, कौन सा? रेड कलर।
इसे बोलते हैं स्कैटर। क्लियर है? अब ये कौन करवाता है? कोलोइडल। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो हो गया अलग अलग लाइट की स्कैटरिंग। अगर बात करें व्हाइट लाइट की, जैसे मान लो क्लाउड से आता है, क्लाउड से रोशनी आ रही है, तुमने देखा होगा बीम बनते आता है। जैसे ये हमारे पास क्लाउड्स है, अलग अलग तरह के क्लाउड बन रखे, तो जो यहां से रोशनी आती है कुछ बीम बनते हुए आती है। ठीक, अब ये जो बीम बनते हुए इसे बोलते हैं लाइट पाथ विजिबल है। पाथ विजिबल है मतलब स्कैटरिंग कर रही है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नोट्स चाहिए, नोट्स मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा नोट्स। देखो, इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो व्हेन द लाइट पास फ्रॉम अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, और जिसका पाथ विजिबल होता है उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये कहां से आया टिंडल इफेक्ट? ये आता है जॉन टिंडल से, जिन महाशय ने सबसे पहले टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, उसने बताया था। अब टिंडल इफेक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 9th क्लास में पढ़ते आए हो। एक आता है कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा। कैनोपी डेंस फॉरेस्ट क्या है? अगर हम जंगलों में से गुजरे और ऊपर से सन की रेज आए तो कुछ बीम में नजर आती है, तो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मिल्क वाला केस, हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, ये रहा, इसमें हमने मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन लिया, तो अगर मैं यहां से लाइट पास कराऊंगा तो वो लाइट मेरे को विजिबल दिखेगी यहां पे। क्लियर है? तो इसे ही बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके अलावा मैंने बता दिया कि एक ये सॉल्यूशन हो गया, एक ये डेंस फॉरेस्ट हो गया, एक क्लाउड्स हो गए, तो इन सब में टिंडल इफेक्ट होता है। क्लियर? अब बात करेंगे कि भाई ये तो हमें समझ ही नहीं आया कि स्काई ब्लू क्यों होता है। स्काई, देखो मैंने बताया कि वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज और वेरी वेरी लार्ज, यही होता है। तो इसमें छुपा है राज कि वाई स्काई लुक्स ब्लू। तो इस केस में क्या होता है? बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स is nearly wavelength of light. Wavelength of light, जो wavelength of light है जिसको हमने स्कैटर करवाया है, उससे पार्टिकल छोटे होने चाहिए। ना, अब ये कब होता है? इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज 1/20th times that of wavelength of light, तब टिंडल इफेक्ट पॉसिबल होता है। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है ऐसा, तो लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करवा सकते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। रेड लाइट को स्कैटर नहीं करवा सकते, सो इसलिए स्काई ब्लू आता है। सिंपल। ठीक है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एटमोस्फियर स्कैटर ब्लू कलर मोर देन दैट ऑफ द रेड कलर, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन दैट ऑफ ब्लू कलर। सिंपल। ऐसे ही कलर में खेलते रहो, वेवलेंथ में खेलते रहो। वेवलेंथ किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो दूर तक कलर जाएगा, दूर तक जाएगा तो लीस्ट स्कैटर होगा। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो मोस्ट स्कैटर होगा। क्लियर है? स्कैटर होना, फैलना, सिंपल सी बात है, फैल गया। क्लियर है यहां तक? आगे करें? ओके। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पुट कर दो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। काफी टाइम बाद वीडियो स्टार्ट करी है, लास्ट टाइम 1-1.5-2 साल हो गए होंगे शायद, आई डोंट नो, बट अब कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10th का सिलेबस करके इसके बाद फिर +1 +2 में कहीं घुसते चले जाएंगे और मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में। एनीवेज, ये आ गया हमारे पास। चलो, ये तो हो गया स्कैटरिंग। अब यहां से 2 क्वेश्चन और आने के चांसेस होते हैं कि वाई स्काई लुक्स रेडिश इन द सनराइज एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, और नून के टाइम व्हाइट क्यों होता है? यही है। तो मैंने क्या बताया, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रेड, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ब्लू। यही बताया ना मैंने। क्योंकि कम, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, मान लो ये यहां से देखूं, तो हमें कुछ यहां से कलर कौन से दिखाई देंगे? इन दोनों कलर के अलावा बाकी सबका मिक्सचर दिखाई देगा। अगर मैं यहां रख दूं तो इन तीनों के अलावा बाकी सबका मिक्सचर दिखाई देगा। अगर मैं यहां से देखूं तो इनका मिक्सचर दिखाई देगा। ऐसे करते करते
समझाया क्या हो रहा है? स्कैटरिंग। अरे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी, नेचुरल फिनोमेना है, मजे से पढ़ो, ऑब्जर्व करो चीजों को, तब मजा आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि चलो रेडिश ब्राउन कह रहा हूं, रेडिश और व्हाइट दोनों एक साथ समझते हैं। देखो ये हमारे पास अर्थ है, बिल्कुल है, मान लेते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट है, मानना हमारी फितरत में होता है। ये हमारे पास हॉरिजॉन आ गया। हॉरिजॉन क्या होता है? जहां तक मैं देख सकूं, ये हॉरिजॉन है, मतलब मैं यहां तक देख सकता हूं, इससे नीचे नहीं देख सकता। मतलब अगर सन यहां पर है तो सनसेट हो चुका है, अगर यहां पर है तो सनराइज हो चुका है। क्या समझ? वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सनसेट इस तरफ होता है, सनराइज उस तरफ होता है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिनोमेना पे बात करते हैं। तो देखो अगर मैं यहां पर एटमोस्फेयर बना दूं, दिस इज एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ, अगर सन यहां पर हुआ तो क्या होगा? यहां से डायरेक्ट रोशनी आएगी, क्लियर है, और बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर यहां बात करूं मैं तो जो यहां से आएगी वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगी। देखो ध्यान से, ये आई हमारे पास ऊपर से, ये थोड़ा सा इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने एटमोस्फेयर कांस्टेंट नहीं बनाया, ये रेडियस कांस्टेंट बनती तो और मजा आता। हाँ एनीवेज ये आ गया। तो जो यहां से लाइट आ रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक। और नून के टाइम जो पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता रहेगा तो ब्लू कलर आ जाएगा, और आगे बढ़ता रहेगा तो रेड कलर आ जाएगा। रीजन हॉरिजॉन के पास यहां पर आ गया। ये देखो ध्यान से देखो, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है ना, ब्लू वाला तो कहीं यहां गिर गया होगा, ब्लू वाला कहीं यहां पे स्कैटर हो गया होगा, समझ आ रहा है? तो ज्यादा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो हमें रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है? तो ये लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि व्हाइट क्यों दिखाई देता है नून में? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है और डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, ठीक है। और ये लिख सकते हैं हम इसमें कि रेड और ब्लू कलर को इजीली स्कैटर करवा देता है, तो हमें व्हाइट दिखाई देता है। रेडिश में देखते हैं, अब रेड कलर क्यों दिखाई देता है? इसमें यही है कि यहां पर ब्लू कलर को स्कैटर करवा देता है और रेड कलर को लीस्ट स्कैटर करवाता है। लीस्ट स्कैटर करने की वजह से हमारी जो आंखों तक पहुंचती है वो क्या पहुंचती है? रेड कलर। मैं बीच बीच में तुम्हें एज अ फोटो पिक्चर दिखाता रहता हूं, उसको एक बार पॉज करके देख लिया करो, ठीक है, उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैं बताता हूं। बिकॉज यहां पे मैं कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिखा सकता, बट इन पिक्चर्स में कलर कॉम्बिनेशन मिलती है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो ये था हमारे पास। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर हमारे पास मीडियम ही ना हो तो क्या स्कैटरिंग होगी? कलर कौन सा दिखाई देगा भाई? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे पास पार्टिकल नहीं हो तो स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो कौन सा कलर आएगा? ब्लैक। नो मीडियम नो कलर। रीजन स्पेस में अगर हम जाएं वहां पे सब कुछ ब्लैक होता है। रीजन नो मीडियम नो पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल नहीं। क्योंकि देखो ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं मैं, ये सन है, ये अर्थ है छोटी सी, एटमोस्फेयर है, सन की रेज तो यहां पे आ रही है ना, तो सन की रेज आती है तो ये चीज ब्लैक क्यों है? ये तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं है। और इसको दिमाग में लाने के लिए क्या करें? तो इसको दिमाग में लाने के लिए बस इतना सोचना है कि यहां पर कोई मीडियम इतने में नहीं होता है। लाइट तो आ रही है ना, जहां पे मीडियम मिला वहां अपना कलर शो करेगी। अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो क्या मुझे दिखाई देगा कि यहां रेड है, यहां पिंक है, यहां पे ब्लू है? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आइस के साथ साथ हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज होती है, सिर्फ मार्कर व्हाइट और ब्लैक है। रीजन क्या है इसका? ये बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक क्यों है? ये भी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लैक दिखा रहा है। तो कोई भी कलर है उसके एक अपने पार्टिकल्स होते हैं जो उन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कुछ लाइट को वहां से रिफ्लेक्ट करते हैं। जरूरी। अब सनलाइट है, सनलाइट अगर मान लो ग्रास पे पड़ी, सनलाइट ग्रास पे पड़ती है तो वो ग्रीन दिखाई देता है। क्या सच में? सनलाइट तो उस पे पड़ी है ना, वो ग्रीन कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस ग्रास के जो पार्टिकल्स है उसने सारी लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया और रिफ्लेक्ट क्या किया? ग्रीन कलर की लाइट जो हमारी आंखों तक पहुंचा है। क्लियर? अंधेरे में हमें ब्लैक दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा है क्या? सो लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। क्लियर है? आई होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो
अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, कुछ फ्रेंड सर्कल में, या फिर जो नीडी पीपल्स होते हैं उनको भेजो। मैं आगे और भी सिलेबस करवाने वाला हूँ। और टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करो। अगर कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई भी डाउट हो, मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम सेम चैनल के नाम से ही, साइंस गुरु शिवम के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम से एक्टिव नहीं है तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे इस पर, बट हाँ कम मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो।